चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट वो है सत्संग। अब ये सत्संग बड़ी प्यारी चीज, इसको बराबर से समझना, क्योंकि आज तक सत्संग के बारे में हमने जो भी सुना है वो भी सत्संगति, बराबर। इसके बारे में हमें बताया गया है कि तुम उन लोगों से कनेक्टेड रहो तो तुम्हारे पथ के। तुम्हें कहा गया कि अगर तुम किसी संप्रदाय के हो तो उस संप्रदाय के लोगों से जुड़े रहो। अगर तुम किसी चीज को मानने वाले हो तो तुम भजन में लगो, या उन लोगों के साथ अपना ताल्लुकात रखो जो उस प्रोसेस में है, उस तरह से जी रहे हैं जिस तरह से तुम जी रहे हो। उस एक उद्देश्य के पीछे भाग रहे हैं जिस उद्देश्य के पीछे तुम भी भाग रहे हो। और ये इसलिए भी जरूरी माना गया ताकि तुम्हें हिम्मत बनी रहे। ये इसलिए भी जरूरी माना गया कि अगर कोई सफर तुम अकेले करते हो तो थोड़ा मुश्किल होता है। कुछ दिन तो तुम्हारा हौसला हिम्मत टिकती है, उसके बाद तुम घबरा जाओ। और भीतर के पथ में तो ये बहुत जल्दी होता है। भीतर के पथ की समस्या ये है कि पता भी नहीं चलता और तुम कब लड़खड़ा गए, पता भी नहीं चलता और कब तुम्हें बाहर की चीजों ने अपने ओर खींच लिया, पता भी नहीं चलता कि कब तुम अपने पे ही शक करने लगे। क्योंकि ये अज्ञात की यात्रा है, ये अज्ञात का धर्म है, ये अज्ञात की ओर खुद को बढ़ाना है। और जब अज्ञात की ओर जाना है तो इसका मतलब है कि दिन ब दिन तुम्हारा वो टूटेगा जो तुम सोचते हो कि तुम हो। तो तुम भीतर से कपकपाओगे, और जैसे ही तुम भीतर से कपकपाए तुम्हें समझ नहीं आएगा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तुम्हें समझ नहीं आएगा कि तुम सही हो या गलत। बहुत बार ऐसा होता है कि जब गुरु तुम्हें इजीली अवेलेबल हो, इजीली एक्सेसिबल है, तब तो कोई ज्यादा परेशानी नहीं होती, क्योंकि तुम उसके साथ बैठकर बात कर कर अपनी समस्याओं को सॉल्व कर सकते। लेकिन अगर गुरु के साथ तुम एक ऊंचे समय पे जुड़े, कि जब गुरु अपने पूरे के पूरे निखार पर, जब लाखों करोड़ों लोग उसके आसपास है, तब ये यात्रा थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि तुम्हारे डेली एक्सेस नहीं रहते। या अगर तुम यहाँ हो और गुरु कहीं दूसरी ओर है तो उस वक्त भी एक्सेस होना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सत्संग की निर्मित की गई। इसलिए कहा गया कि वो लोग जो समाज पथ के अधिकारी, समाज पथ पे चल रहे हैं, एक ही उनका उद्देश्य है, तुम उनके साथ बने रहो ताकि तुम्हें हिम्मत मिलती रहे बाहर की दुनिया से कि वो भी इस पथ पर चल रहा है, मैं। इसलिए तुम पाओगे कि एक साथ जैसा तुम्हारा ध्यान होगा वैसे अकेले में नहीं, क्योंकि यहाँ पे भरोसा बैठता है कि हाँ, जो पागलपंती मैं कर रहा हूँ सब कर। समस्या ये है कि इंसान अपने पे ही भरोसा नहीं कर पाता, चाहे उसका जीवन निकल जाए। और शायद यही सारी समस्याओं की शुरुआत है इंसानी जीवन में, चाहे वो बाहर की हो या भीतर की। भीतर में भी ऐसा होगा कि जब तुम्हें ध्यान लगेगा, साधना तुम्हारी बढ़ेगी, तो एक कपकपाहट निर्माण होगी, तुम्हें डर लगने लगेगा, भीतर से कांप जाओगे। तुम्हें ऐसा होगा कि अरे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ सूझ नहीं आ रहा, बाहर का जीवन सच्चा या भीतर का। भीतर खींच ही रहा है और बाहर की समस्याओं में तुम परेशानी भी पा रहे हो। तुम ये भी पा रहे हो कि बाहर की जो चीजें है वो एकाएक तुम्हें ऐसी सताने लगी कि जैसे तुम सोच भी नहीं सकते। तो यहाँ पे हिम्मत की जरूरत है, यहाँ पे भरोसे की जरूरत है। तो जरूरी नहीं कि हमेशा गुरु ही दे पाए। तुम्हारे आसपास के तुम्हारे दोस्त, संघ के लोग, साथ वाले, उस संप्रदाय से या उस गुरु से जुड़े हुए बाकी के लोग भी, जब तुम पाते हो कि उनके साथ भी ये हो रहा है, मेरे साथ भी हो रहा है, इसका मतलब सत्संग। तो सत्संग का सबसे ज्यादा महत्व इसलिए है क्योंकि हम कहते हैं ना, बाहर के जीवन में भी जैसी संगत वैसे रंगत। जिस तरह के लोगों के साथ बैठोगे उस तरह की सोच तुम पाओगे अपने भीतर। जिस तरह की तुम विचार धारणाओं के लोगों के साथ बैठोगे उसी तरह से तुम्हारा जीवन होगा, क्योंकि वही सोच तुम अपने साथ कैरी करो। अगर तुम्हारे दोस्त ऐसे हैं कि 5 बजते ही कहे कि चलो शराब की ओर, तो आज नहीं तो कल तुम भी शराब पीने लगो। अगर तुम्हारे दोस्त ऐसे हैं जो 5 नहीं बजते, 6 नहीं बजते, तो बस इस कोशिश में रहते हैं कि कैसे एक खंबे की सोए हो जाए, कैसे शराब की उस दिन का कोटा पूरा हो जाए। और जब कोई शराब में होता है तो उससे क्या बात कर, वो बात करने लायक है ही नहीं, क्योंकि वो अपने ही भुगे में है, अपने ही गुब्बारे में है। वो बात भी ऐसी करेगा कि अपना ऐसा, अपना वैसा, अपन इतने बड़े, अपन उतने बड़े। तुम पाओगे, तुम सब शराबियों से मिले होंगे। जब तुम शराबियों से मिलते तो उसका हालचाल देखना, उसके तौर तरीके देखना, वो हवा में होता है, वो 2 कदम ऊंचा चलता है जमीन से।
जब तुम ऐसे लोगों के साथ संगति करोगे तो तुम पाओगे कि तुम्हारी सोच उसी तरह की हो गई। तो बिजनेसमैन जो है बड़े बड़े, वो तुम पाओगे कि उनके बड़े बड़े दोस्त बिजनेसमैन दोस्त, जो पॉलिटिशियंस है तुम पाओगे कि बड़े से बड़ा पॉलिटिशियन उसका दोस्त। किसी देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से अपने दोस्ती रखता है, क्योंकि वो जानता है जैसी संगत वैसी रंगत। जिस तरह के लोगों के साथ रहोगे उसी तरह के तुम्हें विचार आएंगे, उसी तरह से तुम्हारा जीवन बनेगा। ये बेसिक चीज हर कोई जानता है बाहर के जीवन में। बाहर के जीवन में हम इस चीज को जानते हैं कि चाहे तुम दोस्ती किसी से भी कर लो, लेकिन दुश्मनी बहुत संभल कर करना। बहुत जगह पे पढ़ा होगा सबने कि बहुत संभल कर किसी से दुश्मनी करना, क्योंकि जिससे तुम दुश्मनी करोगे अंत में पाओगे उसी जैसे हो या उससे भी आगे बढ़े। अगर तुम्हें क्लास के पहले नंबर पे आने वाले बच्चे को हराना है तो उन्हें उससे भी ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो जिस दुश्मन की तुम बात कर रहे हो उसे अगर तुम्हें हराना है, चाहे वो किसी भी सेक्टर का हो, तो उससे तुम्हें 2 कदम आगे की सोचनी होगी या आगे चलना होगा। तब जाकर तब जाकर कुछ तुम उसका उखाड़ पाओगे, उससे आगे बढ़ पाओगे। तो राजकारण में हमेशा ये चीज तुमने देखी होगी कि कोई आता है, अपने विचार रखता है, किसी एक इंसान का विरोध करता है, कहता है कि ये भ्रष्ट है, कहता है कि ये नालायक है, ये तुम्हारे देश को डुबा रहा है, अब मैं आया, अब मैं सुधारूंगा, समाज व्यवस्था को सही करूंगा, बड़ी बड़ी बातें करेगा, इलेक्शन जीत भी जाएगा। और कुछ समय के बाद तुम पाओगे कि भाई पहला वाला ही सही था, ये तो इससे भी गया गुजरा है। क्यों होता है ये? क्योंकि जब उसने उसको दुश्मन बनाया, जो एग्जिस्टिंग कैंडिडेट है उसको हराने के लिए, अगर वो गंदा है उसको हराने के लिए इसको अपने को और भी कमीना करना पड़ेगा, और भी ज्यादा गंदा करना पड़ेगा, तब जाके तो उसे हरा पाएगा। क्लास के पहले विद्यार्थी को अगर तुम्हें पीछे डालना है तो तुम्हें उससे भी ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सब जानते हैं कि कॉपी से तुम 50-60% तो ला सकते हो, 95 नहीं ला सकते, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि कहां से लिखना है। यही है संगत, यही है सत्संग। सत्संग का इतना ही मतलब है सत्संगति, कि तुम्हें सही लोगों से अब अपना वास्ता रखा। तुमने कहा कि अब मुझे दुनिया से लेना देना ही नहीं, तो मेरे पथ के साथी मैं बस उनके साथ ही बना रहूं। तो अगर कोई यूपीएससी एमपीएससी कैंडिडेट है, वो पाएगा कि अगर वो अपने घर पे पढ़ाई कर रहा है तो मैक्सिमम चांसेस यही है कि वो कभी पास नहीं होगा, क्योंकि उसके माता पिता आसपास के दोस्त उस लय में नहीं है, वो उसको खिलाते हैं। और वही अगर तुम किसी एक ट्यूशन क्लासेस या पर्टिकुलर ट्यूटर के पास जाओ, वहां पे सीखो, उस तरह के लोगों के साथ रहो, उस तरह के दोस्त बनाओ, उस तरह के लोगों के साथ जियो, तुम पाओगे कि ये चीज जल्दी होगी। क्योंकि तुम देखते हो कि तुम अगर सो रहे हो लेकिन वो किताब खुल के बैठे, हो सकता है कि तुम एक सब्जेक्ट पे आगे बढ़ रहे हो, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट है, जब तुम दोनों बात भी करोगे तो उस लेवल की करोगे तो उसका भी ज्ञान बढ़े, तुम्हारा भी ज्ञान बढ़े। और वही अगर तुम अपने गांव में घर पे बैठे हो, अपने दोस्तों के साथ बैठे हो चार, तो तुम पाओगे कि जैसे ही तुम बाहर निकले उसने कहा कि अरे श्वेता का फोन आया था, उस लड़की का फोन आया, तेरे बारे में पूछ रही थी, और बस बहक गए, ढल गया तुम्हारे भीतर का कुछ, गड्ढे में गया सब यूपीएससी। क्योंकि अब वो लड़की सताने लगी, अब उसके बारे के थॉट आने लगे, अब उसके बारे में विचार तुम्हें यूपीएससी से ज्यादा प्यारे, तुम परेशान हो जाओगे अपने ही भीतर। थोड़े समय के लिए भी तुम घंटा 2 घंटे उसकी याद होगी, और हो सकता है कि जब तुम वापस से किताब पकड़ो तो वही थॉट के साथ तुम किताब पकड़ो, जिस तरह की संगति के साथ तुम रह रहे। तो ये जीवन के हर आयाम में बहुत महत्वपूर्ण है। वशिष्ठ योग की अंतिम चरण को हम बराबर से समझे। हमने पहले चरण से शुरू किया, हमने कहा कि पहले शरीर को सही करें, हमने कहा कि पहले अपने शरीर को एक लयबद्ध तरीके से हम विकसित करें। उसके बाद हमने कहा कि ये जो लयबद्ध आ चुका, ये जो सही हो चुका, अब इस पर हम केंद्रित हो, हम अवेयर हो, हम स्थिर हो, हम अपने ही मूवमेंट्स को थोड़ा सा अच्छे से देख के वो शरीर के तल पर, कि हमने कहा शरीर के तल पर ही हमें प्राथमिक रूप से काम करना है। तो शरीर के रूप तल पर ही हम इसे देखेंगे, हम शरीर को ही साक्षी करेंगे, हम शरीर को स्वीकारेंगे, हम शरीर के प्रति संवेदनशील हो जाएंगे, इस वक्त रुक जाएंगे शरीर के साथ, जो मूवमेंट कर रहे हैं उसी के साथ बने रहेंगे। ये है शारीरिक तल। तीसरी चीज में हमने देखा कि भीतर की खोज, कि जब ये होने लगे तो तुम पाओगे कि तुमने पहली बार अपने भीतर के पंचेंद्रियों को जागरूक करने की प्रोसेस शुरू कर।
तुमने ये देखा कि अब ये यात्रा शुरू हुई। जैसे ही तुम अपने पे कंसंट्रेट हुए, तुमने बाहर पाया कि तुम भीतर की ओर और अग्रसर हो। बाहर के जीवन में तुम्हारा ध्यान कम हुआ। बाहर के जीवन में अब तुम्हें कम चीजें सताने लगी। अब ये कम हुआ कि बाहर की जो पंचेंद्रिया है वो कम एक्टिव होने लगी और भीतर की इंद्रिया जो है वो ज्यादा एक्टिविटी की ओर बढ़ने लगी। और ये धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है सत्संग। इस पूरे मार्ग के लिए सत्संग कोई मार्ग नहीं है, सत्संग है व्यवस्था, ताकि तुम इस पथ से ना हटो। तुमने खुद को तो सही कर लिया, तुमने सही साधना को भी शुरू कर लिया। अब साधना अपनी काम कर रही है तुम्हारे जीवन में, तुम्हें भीतर खंगाल रही है, भीतर से खोल रही है, भीतर से जागरूक कर रही है। धीरे 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 एक एक टप्पा तुम्हें बाहर की दुनिया से तोड़ के भीतर से जोड़। लेकिन ये जब होगा तो तुम समझो कि हजारों जन्मों की तुम्हारी आज तक की आदत है बाहर की पंचेंद्रियों के साथ जीने। इस जन्म की भी अगर मैं बात करूं, इस शरीर की भी अगर मैं बात करूं, तो पिछले 40, 50, 60 सालों से तुमने पाया कि तुम भीतर से नहीं बाहर से जीवन जी रहे हो। बाहर की पंचेंद्रियों के द्वारा ही तुम अपने जीवन को संचालित किए हो। और जब तुम बाहर के जीवन के प्रति इतने प्रियतम हो, तुम्हें इतना पसंद है, ऐसे जिए हो, तो भीतर जब तुम जाओगे तब कपकपाओगे, तब डर भी लगेगा, तब हिम्मत भी टूटेगी, तब ऐसा होगा कि समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब तुम आंखें बंद कर लेते हो तो आनंद के फव्वारे फूट पड़ते हैं। और कभी कभी समझ नहीं आता, तुम दुख से भर जाओगे, तुम चिंता से भर जाओगे, तुम क्रोध से भर जाओगे, तुम वासना से भर जाओगे। क्योंकि अलग 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 तल है, हर तल का अपना एक काम है। कभी आनंद से भर गए, कभी सुख से भर गए, कभी प्रेम से भर गए, कभी वासना से भर गए। ये भीतर के तल है, एक एक तल खुल रहा है, अपनी अपनी ऊर्जाओं को बाहर फेंक रहा है। लेकिन समस्या यह है कि बाहर की हर चीज हम बस आनंद के लिए करना चाहते हैं। हम मुझे खुशी मिले इसलिए हमने बाहर की पंचेंद्रियों को आदत लगाई। वही आदत हम भीतर की पंचेंद्रियों को लगाना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। भीतर तो सब एक है। भीतर तो सब ऐसा है कि क्या सुख, क्या दुख, क्या प्रेम, क्या वासना, क्या क्रोध, क्या राग, सब एक है। क्योंकि एक ही ऊर्जा से निर्मित है। धीरे धीरे तुम ये चीज समझोगे, धीरे धीरे तुम आगे बढ़ोगे, धीरे धीरे ही इसकी गति होगी। तो ये जो तीसरा चरण है वशिष्ठ योग का, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये यात्रा की गति है और हर एक की यात्रा की गति अलग। कोई कहे कि नहीं इसके साथ ये हो रहा है मतलब मेरे साथ भी ये होना चाहिए, तुम बेवकूफ हो। कोई कह रहा है कि नहीं इसका जैसा भीतर का विज्ञान है मेरा भी वैसा होना चाहिए, तुम बेवकूफ हो। तुम बाहर के राजकारण को भीतर के जीवन में प्रविष्ट करा रहे हो, तुम बाहर की गंदगी को भीतर उड़ेल रहे हो। बस इतना ही इसका मतलब। ऐसी बेवकूफी में मत पड़ना। हर कोई यहाँ अलग है, हर कोई यहाँ अलग। तुम समझ भी नहीं पाओगे और इतनी अलग तरह से ये जीवन काम कर रहा है। हर कोई अपने अलग तल पर जी रहा है। कोई बहुत पुराना साधक है, किसी ने अभी शुरू किया, कोई कल बैठा ध्यान के लिए, कोई 10 साल से बैठ रहा है, कोई कई जन्मों से बैठ रहा है, कोई कुछ ना कर कर भी ऐसे जी रहा है कि बस आनंद से खिलखिलाकर जी रहा है। और किसी को सब कुछ पता होकर भी वो जड़वत हो, किसी ने सारी ज्ञान की किताब पढ़कर भी वो जड़वत हो गया, और कोई कोई किताब ना पढ़कर भी आनंदित है। वो प्रेम से भरा है, वो जीवन से भरा है। यही तो सारी की सारी जीवन की सुंदरता है कि यहाँ हर कोई अलग है और फिर भी एक केंद्र से जुड़ा हुआ। चाहे तुम्हें अलग अलग कलर दिखे, लेकिन विज्ञान तो यही मानता है कि अंतिम रूप में सब व्हाइट कलर नहीं समाहित। जैसे सूरज का प्रकाश है, अगर तुम उसके सामने प्रिज्म रख दो तो 7 कलर बन जाए। तो आ तो रहा है एक ही प्रवाह, ये क्या हो रहा, ये उसके भीतर से ही ले है। तो चाहे तुम्हें अलग लगे लेकिन इसका केंद्र एक ही है। तो मनुष्यता का भी वैसा ही है, चाहे तुम बाहर से अलग लगो, चाहे तुम भीतर से अलग लगो, लेकिन केंद्र एक है। ये तुम समय के साथ केंद्र एक ही है, ये समय के साथ तुम्हें पता चलेगा। जब तुम अपने में इतने स्थिर हो जाओगे, तुम अपने प्रेम के प्रति इतने संवेदनशील हो जाओगे, तुम पाओगे कि ये प्रेम सिर्फ तुम तक नहीं, सब तक है। हर कोई तुम्हारे प्रेम में है और हर किसी के प्रेम में। यही तो सुंदरता है जी। इसके लिए कि ये बना रहे। ये जो पथ है ये कभी किसी के साथ 2 साल में सिद्ध हो जाए। और इस पथ पे चलने की याद रखना, वशिष्ठ बड़े होशियार थे। वशिष्ठ ने अंतिम चीज कही नहीं, वशिष्ठ ने परमात्मा की बात ही नहीं। वशिष्ठ ने कहा कि तुम करते जाओ करते जाओ करते जाओ और हो जाए। वशिष्ठ ने ये कहा ही नहीं कि इससे होगा, बिल्कुल भी नहीं।
वशिष्ठ ने कहा कि ये पथ है, तुम चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, अपने से हो जाएगा। तुमने शरीर को सही किया, शरीर के सही करते ही तुम्हारे विचार, इच्छा, वासनाएं सही होने लगी। जैसे ही तुम शरीर पे केंद्रित हुए, तुम्हारी वासनाएं, इच्छाएं गिरने लगी, और जैसे ही तुम पथ पे बढ़े, तो भीतर में अपने खोजने लगे, भीतर की तुम्हारी खोज शुरू हुई, भीतर में तुम डूबने लगे। और कब तुम पहुंच जाओगे कुछ नहीं बोल सकता। किसी के साथ एक दिन में हो जाए, किसी को 20 साल लग जाए, किसी को 50 साल लग जाए, किसी को जन्म लग जाए। लेकिन ये पूरा का पूरा पथ मुश्किलों से भरा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये बड़ा प्यारा पथ है। जैसे ही तुम ध्यान में उतरे, जैसे ही तुम आध्यात्मिक हुए, तुम पाए कि तुम जीवन के नजदीक आए। तुमने पाया कि तुम अपने नजदीक आए, तुमने पाया कि तुम अपने प्रेम से भर गए, तुमने पाया कि तुम अपने ही आनंद से भर गए। अब बाहर की चीजें तुम्हें सताती नहीं, अब बाहर से तुम्हें कोई क्रोधित नहीं करता, अब बाहर से तुम्हें कोई प्यारा नहीं लगता, अब बाहर से तुम्हें कोई अंदर से गिला नहीं पा रहा। तुम अपने ही आनंद में व्यस्त हो, तुम अपने ही प्रेम में मस्त हो। ऐसी मस्ती जब जीवन में आए तो और क्या चाहिए? जब तुम्हें अपना पथ ही, याद रखना मेरे बारे में, कि जब तुम्हें अपना पथ ही मंजिल लगे, समझ लेना पहुंच। और जब तक तुम पथ पे चल रहे हो मंजिल के लिए, मंजिल कभी नहीं आएगी। ये बाहर का जीवन नहीं है कि 200 मीटर भाग गए, हाथ में मेडल आ गया। ये बाहर का जीवन नहीं है 90% आ गए, बात खत्म हुई, किताबों को जला दो। ये ऐसा जीवन। सच तो ये है कि जो डेस्टिनेशन के लिए यहाँ पे दौड़ रहा है, वो हमेशा दौड़ता ही रहेगा, दौड़ता ही रहेगा, दौड़ता। तुम जब तक पहुंचने के लिए दौड़ोगे, तुम पाओगे कि तुम दौड़ ही रहे, दौड़ ही रहोगे, दौड़। और जब तुम दौड़ने के आनंद में दौड़ोगे, तुमने पाया कि तुम पहुंच गए, आगे से पहुंच गए, पता भी नहीं चला। हो गई वो चीज तुम्हारे साथ, बस हो गया। कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी अलग से। तुमने जो किया वो पूरी तरह से किया, तुमने जो जिया वो पूर्णता से जिया, तुमने अपने पंचेंद्रियों को जागरूक किया। अब वो बस भीतर से खुद को जी रहे। और जैसे ही तुम अपने पास आए, तुम अपने में डटे, तुम अपने में स्थिर हुए, तुमने पाया कि यही स्थिरता है, परम स्थिरता। तुम अपने प्रेम में गए, तुमने पाया कि परम प्रेमी तुम्हें मिल गया, तुमने पाया कि अपने में केंद्रित हुए और फिर से तुम्हें मिल गया। ये कोई दौड़ नहीं, ये कोई मार्ग नहीं, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि 200 मीटर, 2 किलोमीटर, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कुछ घंटे, कुछ मिनट तुम ये करते रहोगे, मिल जाएगा। इससे नहीं होगा, इससे होता ही नहीं कभी। बात तो बस इसी में कि बस कर। और जब तुम ये करने में ही इतने आनंदित हो कि तुमने कहा कि बस इतना आनंद से भरा जीवन है, इससे परे क्या देखे, इससे परे को क्या सोचे, यही तो है, बस इसमें ही खुश हो, इसी मोमेंट को जिंदा, इसी क्षण को जी रहा। और तुमने पाया कि जैसे ही तुम इस स्थिति में उपलब्ध हुए, कुछ प्राप्त करने की इच्छा गई, क्योंकि प्राप्त करने वाला गया, क्योंकि अब इस क्षण में वो स्थिर हुआ। जैसे मैंने उस दिन कहा कि एकार्ट टॉले करके एक बंदा है, उसकी किताब द पावर ऑफ नाउ, ये इंटरनेशनल बेस्ट सेलर किताब है, बड़ी प्यारी किताब। उन्होंने यही उसमें बहुत प्यारी तरह से समझाया है। उन्होंने कहा जो इंसान भविष्य और भूत में जी रहा है, वो जी ही नहीं रहा, वो तो बस जिंदा लाश है कि भविष्य उसे इधर खींच रहा है और भूतकाल इधर, और प्रेजेंट निकलते जा रहा है। अगर तुम्हें साधक बनना है तो मैं एक ही तुम्हें चीज बोलूं, परम चीज, आखिरी चीज मैं तुम्हें बोलूं। लोग मुझसे पूछते हैं कि साधक के नियम क्या, लोग मुझसे पूछते हैं कि साधक का मतलब क्या। मैं तुम्हें अंतिम चीज बोलता हूँ, साधक का मतलब है तो इस क्षण में जीना सीखो। इससे परे कोई साधक, यही साधक की डेफिनेशन है। तुम कहो कि नहीं मैं व्हाइट कपड़ा पहना हूं, तुमने कहा नहीं मैं भगवा पहना हूं, तुमने कहा मैं 4 बजे उठा हूं, तुमने कहा कि नहीं मैं सात्विक जीवन जी रहा हूं, तुमने कहा कि मैं सुबह ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, फलाना, सारी की सारी बातें, सारी की सारी ऐसी चीजें हैं कि बस तब तुमको इस चीज का ही अहंकार हो जाए कि तुम 4 बजे, अब इस चीज का ही अहंकार हो जाए कि तुम 4 घंटा मेडिटेशन किए, इस चीज का ही अहंकार कर दो तुम कि तुम एक सात्विक जीवन जी रहे। इस सारी की सारी पूरी की पूरी कोशिश का एक ही रीजन है, एक ही मकसद है, और वो है इस वक्त में स्थिर रहना। जैसे तुम अपने शरीर के प्रति साक्षी हुए, तुमने पाया इस वक्त
इस जगह स्थिर हो, और इस जगह जैसे ही तुम स्थिर हुए तो अपने भीतर में और तुम ये मानने के लिए तैयार सीधी बात, यही अंतिम बात कि तुम इस वक्त में स्थिर हो, तुम इस क्षण में जीने लगो। और ये तब होगा जब दूसरा चरण तुम्हारे लाइफ में एक्टिवेट होगा, कि स्वयं के प्रति सजगता, स्वयं के प्रति तुम अवेयर कॉन्शियस, देन अपने से वो सारी की सारी बाहर की चीजें गिर पड़ेगी जिसको छोड़ने के लिए तुम कई सालों से मेहनत ले रहे हो, लेकिन जाने के उल्टा बढ़ ही रहे, बढ़ ही रहे, बढ़। तो एक तो स्वीकार भाव में उतर जाना, ये साक्षी भाव, जो भी पथ तुम्हें अपने लिए सही लगती है तो उतर सकते, क्योंकि अंतिम समय में तो यही होगा कि चाहे नदी कहीं से भी बहे, मिलेगी तो समुद्र में, तुम बहो कहीं से भी, कोई भी तुम्हारा मार्ग हो, चाहे तुम पत्थरों से आओ या रेगिस्तान से आओ, चाहे जमीन से आओ या पहाड़ों से आओ, मिलोगे तो समंदर। ऐसा ही है, चाहे साक्षी करो, तुम स्वीकार बनो, तुम भक्त बनो या कर्मयोगी बनो, ये सारी की सारी धाराएं जाएगी तो एक मिलेगा तो शुद्ध, अंतिम तो एक। लेकिन हम बड़े सोच विचार में गिरते, हम हमेशा अपने पे ही शंका करते। समस्या ये है कि जब तुम साधक की अवस्था में होगे तब तुम पाओगे कि जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है वो इतना नया है, इतना नया है, इसकी तुम्हें आदत की आदत ही नहीं, इतने नएपन की, तो तुम डर जाओगे, तुम समझ नहीं पाओगे कि हो क्या रहा है तुम्हारे साथ, तुम समझ नहीं पाओगे कि ये सही चीज हो रही है गलत, कहीं मैं भटक तो नहीं गया, कहीं मैं गड़बड़ा तो नहीं गया, कहीं मैं टूट तो नहीं गया, तो ये डर लगेगा कि ना जीवन मिला ना परमात्मा, तुम्हें ये डर लगता ही रहेगा कि ना इधर के बचे ना उधर, तुम्हें ये डर भी सताएगा कि बाहर के जीवन में तो सब कुछ है, भीतर के जीवन में अब कुछ नहीं मिला, और फिर भी बाहर के जीवन में तुम्हारी विरक्ति बढ़ी, और भीतर के जीवन में तुम अभी उस स्थिरता पे नहीं पहुंचे। तुम्हें ये डर लगेगा कि ये भीतर जो हो रहा है कहीं ये मुझे खत्म ना कर दे, अभी मेरे बच्चे हैं, पत्नी है, अभी मुझे बहुत कुछ अचीव करना है बाहर के जीवन में। तुम बाहर की चीजों में, बाहर के जीवन में अभी भी बहुत सारी चीजों को सही करना चाहते हो, पर बावजूद उसके ये भीतर से जो हो रहा है वो समझ नहीं आ रहा है, लेकिन है भी इतना प्यारा कि बस डूब ही जाओ, है भी इतना खास कि बस इसके लिए सब कुछ दांव पर भी लगा दो। तो जब कोई साधक की अवस्था में आगे निकल जाएगा तब वो समझेगा कि ऐसे ही कैसे कोई लोग अगवा डाल के अपना घरदार छोड़ दे। जब तुम भीतर में डूबोगे डूबोगे तब तुम समझ पाओगे कि कैसे कोई सिर्फ परमात्मा के लिए, खुद की खोज के लिए इतना आगे बढ़ जाता है कि पूरे के पूरे जीवन को छोड़ने के लिए तैयार हो। बड़ा मुश्किल है समझना, ये तो जीने की बात जब तुम्हारे साथ होगा, तुम भी बाहर के जीवन में इतनी विरक्ति से भर जाओ कि ये है क्या, नहीं क्या। लेकिन मैं तुमसे कहूंगा कि बाहर के जीवन को छोड़ना, कहीं बैठ मत जा, कहीं गड़बड़ी मत कर देना खुद के साथ, तुम ये मत कह देना कि नहीं नहीं अब मेरे को अच्छा अंदर से अच्छा लग रहा, बाहर मेरी विरक्ति बढ़ी, अब मैं चला आश्रम, बिल्कुल भी नहीं, निकाल दूंगा। अपने घर पे बैठ, अपनी पत्नी बीवी बच्चे और अपने बिजनेस को संभालना, अपने कामकाज को देखना, अपने मित्रों के साथ बैठना, अगर लगे तो 30 भी मार ले, अपने जीवन को पूर्णता से जीना बाहर से, तब ये चीज काम की है। क्योंकि जब तुम पहुंचोगे तब उसका प्रकाश तुम्हारे परिवार पे भी जाएगा, तुम्हारे आसपास के लोगों के भी पड़ेगा। तुम जियो ऐसे कि उनके लिए भी उदाहरण बनो। आश्रम में तुम पहुंच भी गए तो इसके लिए उदाहरण बनोगे, वहां गुरु है सबके लिए उदाहरण बनने के लिए, तुम जहां हो वहीं पे रहना, ताकि तुम्हारे परिवार, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए तुम उदाहरण बन पाओ। यही सही तरीका है, यही सही तरीका है कि चाहे कुछ भी हो, तुम भीतर इतना भी मत डूब जाना कि तुम बाहर की जिम्मेदारियों से खुद को छोड़ दो। और कभी कभी ये भी होता है कि बाहर की जो जिम्मेदारियां हैं उससे तुम कष्टवर हो इसलिए भी छोड़ने के लिए तैयार। विरक्ति तो अभी आई नहीं, लेकिन कभी कभी कष्टप्रद लगा इसलिए भी तुम छोड़। ये दोनों स्थितियां हैं, एक तो सच में विरक्ति आई और एक है कि कष्टप्रद हुआ। अब विरक्ति आ ही गई तो अब चिंता क्या, अब पता ही है कि ये चीज मेरी नहीं है तो इसको हाथ में रखने से क्या परेशानी। जब पता ही चला कि ये चीज 1 साल के बाद पुरानी हो जाएगी, मैं फेंक दूंगा, नई चीज लूंगा, अब क्या इसके साथ
जब पता ही चला कि शरीर तुम्हारा नहीं, अब क्या असर, जब पता ही चला कि पति बच्चे परिवार दोस्त ये सारा पैसा लगता शौहरत इज्जत ये है, इसका आनंद लो, इसके प्रति सजग रहो, इसके प्रति आनंद से भरे हुए रहो, अपना काम परफेक्टली करो, लेकिन अब जुड़ाव मत हर छोटी छोटी चीज से। तुम्हारे मोबाइल का कवर भी गुम जाता है तो तुम इतने परेशान हो जाते हो कि मोबाइल का कवर गुम गया, 400 रुपए के लिया था 4 यहाँ तुम्हारे जीवन जा रहा है, यहाँ तुम्हारे जीवन से समय निकल रहा है, उसकी तुम्हें चिंता नहीं। यहाँ दिन निकल रहे हैं, समय निकल रहा है, तुम्हारा शरीर कमजोर हो रहा है, तुम्हारे जीवन की ऊर्जा टूट रही है, उसका तुम्हें कोई। लेकिन अगर तुम्हारे जेब से 1000 रुपए भी कहीं गिर जाए तो तुम्हारे 4 दिन खराब हो जाए। अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो अगर 2000 रुपए भी अटक जाए तो भी तुम 10 बार मोबाइल खोल के और बैंक में 4 बार चक्कर मारोगे कि आएगी नहीं, आएगी नहीं, आएगी। तो जो साथ लेके जाने जैसा है उसकी तो चिंता में तो विरक्त नहीं है, और जो आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा उसकी चिंता में तुम ऐसे सताए हुए हो कि बस। इतनी सहजता, इतनी संवेदनशीलता जब तुम्हारे पास आ जाए जीवन के प्रति कि जो सही है, जो मौलिक है, मैं उसके प्रति समय दूंगा, उसके प्रति नहीं अब दूंगा, कि जो छूट ही जाने वाला है। पर्याप्त मात्रा में धन भी कमाना, पर्याप्त मात्रा में दोस्त भी कमाना, पर्याप्त मात्रा में जीवन को भी कमाना, लेकिन पर्याप्त मात्रा में कमाना इस समझ के साथ कि है आनंद से है। कल एक समय आएगा कि हो सकता है तुम्हारा दोस्त मर जाए, तुम्हारा घर का कोई चला जाए, तुम्हारा पैसा नहीं रहे, तुम भी ना रह जाओगे कल, ये कब समझो। तो ये साधक की जो गति है वो बड़ी परेशान कर देने वाली है बहुत तुमको, क्योंकि भीतर जो हो रहा है वो समझ नहीं आ रहा और बाहर का जीवन तो छूटता चला जाता। बाहर के जीवन में विरक्तियां कम हुई, बाहर के जीवन के देखे हुए सपने गायब। ये अनुभव उस इंसान के पास तुम्हें आएगा जो गुरु के पास है। अगर तुम गुरु के आसपास 1 महीना भी रुक जाओ, 1 महीना बस 24 घंटे उसके आसपास, तुम पाओगे कि ना तुम्हारा भविष्य बचा ना भूतकाल। तुम पाओगे कि विचार तुम्हें समझ ही नहीं आ रहे, जो तुम प्लानिंग प्लॉटिंग और बड़े बड़े सपनों के साथ जीवन में चल रहे थे, जो तुम इच्छा और वासनाओं के साथ जीवन में दौड़ रहे थे, तुमने पाया कि बस सब कुछ नल हुआ। तुमने पाया कि बस सब कुछ तुम सोच ही नहीं रहा, तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या भविष्य बचा, क्या भूतकाल बचा, क्या मैं बचा नहीं बचा, अब मुझ में है क्या। क्योंकि वो इस क्षण में और वो ऐसे इस क्षण में बैठा था तो तुम्हें भी इस क्षण में खींच, अपने से खींच लो। तो अगर कुछ करने जैसा है, अगर मैं अंतिम टप्पू की बात करूं तो मैं कहूंगा 1 महीना अपने घर बार को छोड़ के गुरु के पास आके बैठ, बस बैठ जाना, कोई ध्यान नहीं कुछ, वो जो बोले वो कर। 1 महीने में तुम पाओगे तुम्हारी इच्छा है, वासना है, सब सब अपने से घटा, ना तुम्हारा भविष्य बचा, तुम पगला जाओ, तुम्हें सूझेगा नहीं। तुम कहोगे कि कल तक तो मैं ऐसा था कि बस लोग कहे कि वाह, और आज आज मुझे ही नहीं समझ। तो जब भी अगर तुम्हें साधक की अवस्था में जाना, तुम्हें साधक बनना है, तुम्हारा एक ही लक्ष्य परमात्मा, तुम्हारा एक ही लक्ष्य है कि मालिक, तुम्हारा एक ही लक्ष्य है कि बस खुद को मिटा दो, तुम्हारा एक ही लक्ष्य स्वयं की खोज। बैग उठा के आज मजे दे। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जो लोग आश्रम में पिछले कुछ महीने से रह रहे हैं, तुम उनको पूछिए, वो ये कहेंगे, अगर तुमने कहा उनको कि भविष्य क्या, वो कहेंगे अभी तो पता नहीं, देखिए। और अगर 2 महीने के पहले तुम पूछते तो वो कहते 1 साल में ये, 2 साल में ये, 5 साल में ये, 10 साल में ये, 50 साल में ये, लाइफ सेटल हैप्पीली। अब अगर तुम उनसे पूछो तो वो कहेंगे कि क्या पता, पहले खुद को तो समझ लो, पहले मैं तो स्थिर हो जाऊं तब जाके बात। ये सही, ये सही है। क्यों? क्योंकि ये जो तुमने तय किया था ना 2 साल में ये, 5 साल में ये तुमने नहीं तय किया, ये समाज ने तुम्हारे लिए तय किया था। तुम वो जिंदगी जी रहे हो जो समाज तुम्हारे लिए देख रहा हो, तुम वो जिंदगी जी ही नहीं रहे हो जो तुम थी। तुम कहते हो कि 30 की उम्र में मेरे पास फ्लैट हो, घर हो, क्यों? क्योंकि समाज की यही रीत है। तुम कहते हो कि 22 साल में मुझे इंजीनियरिंग कंप्लीट करना ही है, क्यों? समाज। तुम कहते हो कि एट एज ऑफ 50 या 60 मुझे रिटायर होना है, क्यों? समाज।
यही समाज की रीत है। तो तुम्हारा जीवन तय कौन कर रहा है, तुम या समाज? तुम इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जो बड़े बड़े पोस्ट देखते हो सक्सेसफुल लाइफ के, कि कोई रोल्स रॉयस से उतर रहा है और प्राइवेट जेट में घूम रहा है, ये बड़ी बड़ी चीजों को तुम देखते हो कि कोई कॉलर टाइट कर रहा है, प्राइवेट प्लेन की आते हैं, बहुत से रील्स आते हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट्स वीडियोस आते हैं, गंदे गंदे स्टेटमेंट आते हैं कि तो जो मुझ पे जल रहे हैं वो ये नहीं जानते कि मैं कितना, तो क्या बच्चा, ये देख के तुमको लगता है भाई ऐसा चाहिए, ऐसी गाड़ी चाहिए, ऐसा बंगला चाहिए, ऐसा पैसा चाहिए, ऐसी लड़की चाहिए। वो हम साथ साथ देखने के बाद लगता है कि बस दैट इज द लाइफ। घर का बुड्ढा वैसा हो, घर की बुड्ढी वैसी हो, मेरी आइटम वैसी हो, मेरा वैसा। अब इसमें तुम कहाँ है? क्या ये तुमने चुना, या तुम्हारे आसपास की चीजों ने तुमको ये चुनने के लिए मजबूर किया? तुम्हारे माता पिता को भी कुछ पता नहीं है इस चीज का, क्योंकि किसी को भी कुछ पता नहीं है। हर कोई यहाँ पे कलेक्टिव सबकॉन्शियसनेस के हिसाब से जी रहा है, सब वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं, और इसके बावजूद सब ये कह रहे हैं कि कुछ अलग करो, और ये भी कहेंगे कुछ अलग करने के लिए बहुत समझ, और अगर जो अलग कर रहा है तो उसको भी कहोगे ये क्या कर रहा है, घर बार, बच्चे पत्नी, माता पिता, सेटलमेंट, ये हो क्या रहा है? जब तुम आश्रम में या किसी गुरु के पास, स्पेशली गुरु, आश्रम में नहीं हो, जब तुम किसी गुरु के पास बैठे हो तो पता भी नहीं, समझ भी ना पाओ तुम्हारा भविष्य तब, क्योंकि उन्होंने दिया था, समाज ने दिया था। अगर तुम्हारा होता तो बना रहता, बढ़ता, क्योंकि समाज ने दिया है, क्योंकि आसपास के लोगों ने दिया है, इसलिए अब तो समझ नहीं। लेकिन उसके बाद और 2 महीना, क्योंकि फिर जब तुम उस स्थिति में आए कि तुम्हें समझे ना सकुआ, फिर गुरु तुम्हें ये बताएगा कि अब लेट मी टेल यू द राइट थिंग। फिर वो तुम्हें भीतर से वो चीज देगा जो तुम्हें चाहिए, नहीं तुम्हारी होगी, तुम्हारी सोच होगी, तुम्हारा नियम होगा, तुम्हारा भविष्य होगा। फिर तुम किसी के प्रति नहीं संवेदनशील होगे, तुम अपने प्रति संवेदनशील, और जैसे ही तुम अपने प्रति संवेदनशील हुए तो दुनिया के प्रति। यह होता ये है कि हम कहते कि नहीं नहीं नहीं, मैं खुद को मारूंगा लेकिन सबको खुश रखूंगा, मैं खुद परेशानी में रहूंगा लेकिन सबको खुश रखूंगा। जो चीज तुम्हारे पास है ही नहीं, इतनी सीधी चीज ऐसी समझ ली, कुछ भीतर से अच्छे। अब इस पूरे पथ पर जब ये सारी चीजें तुम्हारे भीतर बाहर हो रही, तब तुम्हें सत्संग चाहिए, तब तुम्हें चाहिए वो लोग, उस तरह के लोग जो तुम जैसे ही है। यहाँ तुम भी ऐसे बैठे हो मुंह डाल के, तो तुम्हारा बाजू वाला इंसान भी तुम पाते हो कि गुरु से बात कर रहे हो, इसका भी मुंह गिर गया, उसका भी मुंह गिर गया, उसका भी गिर गया, इसका भी, ये भी टेंशन में, वो भी टेंशन में, वो भी टेंशन में। फिर तुम्हें अच्छा लगता है कि सारा मेरे साथ ही नहीं, मैं ही पागल नहीं बन रहा, सब पागल बन रहा, आधा रात अच्छा लगता है, चलो अपनी अकेले बेवकूफ नहीं आते, अपने साथ ही नहीं हो रहा, सबके साथ हो रहा है जो होता है। इसलिए सत्संग की बड़ी महिमा है, और सत्संगति का इतना ही मतलब है कि जब तुम सत्य के संगति में रहते हो, सत्य तब तुम्हें पता चलेगा जब तुम खुद जान कि बस अब तुम उसकी संगति में। तो इनके 2 रूप है, याद रखना। सत्संग का मतलब है सत्संगति, जो बाहर के जीवन की बात है कि तुम ऐसे लोगों को साथ में लेके चलो जो तुम्हारे जीवन के पथ के अधिकारी हैं, जो तुमने देखा सपना वो उनने भी देखा, जो तुम्हारी सोच है वो उनकी भी सोच है, जिस पथ पर तुम चल रहे हो उस पथ पर वो भी चल रहे हैं, जहां तुम्हें पहुंचना है वहां उन्हें भी पहुंचना, जो सपना तुमने अपने लिए देखा उन्होंने भी देखा। तुम उन सब के साथ चल रहे हो ताकि भरोसा बना रहे तुम्हारा खुद पर और उनका भी अपने पर, क्योंकि हाथ में हाथ हो तो भरोसा आता है। यहाँ साथ अकेले बैठ जाओगे उस पथ को लेके तो तुम पाओगे कि एक समय के बाद तुम थोड़ा सा लपकपा जाओगे, तुम्हारे भीतर से ही ऐसे सवाल उठेंगे जिसका तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं, तुम घबरा जाओगे, तुम कहोगे कि नहीं यार ये तो कुछ गड़बड़ी हुई, ना जीवन मिला ना परमात्मा, ये हो क्या रहा है, कब तक ऐसा करूंगा मैं,
कि भीतर से तो कुछ गड़बड़ी हुई। यहाँ पे चाहिए सत्संगी लोग, कि ऐसे लोग जो तुम्हारे साथ है इस पथ पर, जो तुम्हें आधार दे, जो तुम्हें ये कहे कि जो तेरे साथ है, जो कहे कि भाई चिंता मत कर, ये बंदा सबके साथ खेल रहा है, तेरे भी साथ खेल रहा है और मेरे भी साथ। तारा तू भी छूटा, मैं भी छूटा, ये प्रथमा, ये द्वितीय, ये तृतीय, हम सब छूटिया। ये तुमको वो बताए, तब बात, तभी कुछ हो पाए। बाहर के जीवन से तुम्हें स्टेबिलिटी मिलेगी कि जिस पथ पे तुम चल रहे हो वो सही है, सबके साथ हो रहा है, तो आधार बना रहेगा। इसलिए सत्संगति सबसे जरूरी है। क्यों? क्योंकि जैसे ही तुम इन लोगों के आसपास नहीं होगे, अकेले कहीं बैठे होगे, अकेले अपनी साधना कर रहे होगे, तो इसके 99% चांसेस है कि तुम गड़बड़ा जाओ। इसके 99% चांसेस है कि तुम हो जाओगे अपने पथ। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि किस तरह से अहंकार ने और माया ने। तो इसका क्या मतलब ये है कि हर कोई आश्रम में आकर विराजित हो जाए? बिल्कुल। इसका ये मतलब है कि अगर तुम्हारा आश्रम में गुरु तुम्हारे पास है तो 1 घंटा दे देना उसके आसपास। अगर वो दूर है तो करीब 2 महीने में तो भी 1 दिन उसके पास चले जाओ। और उतने पास है कि जहां पे तुम थोड़ा ट्रैवलिंग से पहुंच सकते हो, ट्राई करना कि हफ्ते में 1 बार तो भी 1 घंटा 2 घंटा उसके साथ बिताना। और अगर कोई बाहर गांव का है तो मैं कहूंगा कि भाई महीना 1.5 महीना 2 महीना में तो भी 1 बार 1 दिन के लिए उसके आसपास रहे, तो भी धीरे धीरे चीजें सही होना शुरू। और जो पास है उनके लिए यही सलाह होगी कि अब और इन बेवकूफियों पे मत अटकना कि आज तो बारिश ही गिर रही है, आज तो घर पे मेहमान ही आए, और कर चुके तुम मेहमान हो। जिंदगी बीती तुम्हारे मेहमानों का करते हुए, और उन मेहमानों ने क्या किया? बाहर निकालते ही तुम्हें गा दिया। और तुम भी जानते कि साला इसको जिसको बिठा के मैं खिला रहा हूं ये पीछे जाके मेरी बुराई ही करेगा। लेकिन सामाजिक तौर तरीकों के अंतर्गत तुम्हें करना भी पड़ेगा। लेकिन मैं ये कहूंगा कि कोहिनूर को मत छोड़ना पत्थर को इकट्ठा करने के लिए। उस समय को मत हाथ से लेके जाने देना जस्ट बिकॉज कि तुमको उस वक्त पत्थर चुनने हैं। तुमने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं थक गया, मर जाओ। अब यहाँ पे और कोई रीजन मत देना कि जब तुम्हें कोई गुरु 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे पर एक्सेसिबल, और अगर दूर हो तुम 1 घंटा 2 घंटा, तो एटलीस्ट ट्राइड कि वंस अ वीक। अगर तुम बाहर के गांव में हो तो ट्राइड 1.5-2 महीने के अंतराल में 1 दिन दो। उससे होगा ये कि तुम उस शून्य की शाखा के आसपास जैसे ही आए, तुम्हें भरोसा हो, तुम उस तरह के लोगों से मिले जो तुम्हारे जैसे, तुम उस तरह के लोगों से कनेक्टेड हुए जो तुम्हारे पथ पे चल रहे। अब थोड़ा तुम्हें आसानी हुई, थोड़ा अच्छा लगा, थोड़ा भरोसा हुआ कि तुम भी वही हो जहां वो, तुम भी सही हो, वो भी सही है, तुम्हारे साथ भी कुछ गड़बड़ हो रही है उनके साथ। तो एक तो सत्संग का ये मतलब है बाहर की दुनिया में, और दूसरा है कि ये तुम 3 चरणों पे अपना काम सही से कर लो, ये चौथी चीज अपने से घटित होगी, वो है सत्संगति, कि तुम सत्य के संगी हो, तुम भीतर के संगी हो। अब तुम पहुंचे, अब तुम भीतर में विराजमान हो, अब तुम अपने खोज को प्राप्त, अब तुमने स्वयं को जान लिया, अब तुम शुद्ध को जान, अब तुम सत्य को जान। ये है सत्य संगम, सत्य की संगत। सत्य में की संगत वही कर सकता है जो सत्य को जान। मैं इसकी संगत तभी कर सकता हूँ जब मैं इसको जानता हूँ। क्या मैं अदानी की या अंबानी की संगत कर सकता हूँ? मैं जानता हूँ ना, वो मुझे जानता। क्या मैं इस देश के किसी मंत्री की संगत कर सकता हूँ या किसी पॉलिटिशियन? ना वो मुझे जानता है, मैं उसे जानता। तुम उसी की संगत कर सकते हो जो तुम जानते हो। तो अगर तुम्हें सत्य की संगत करनी, तुम्हें सत्य को जानना है, और ये अपने से होगा, तो इस शब्दों में बड़े भेद है। ये बाहर के जीवन में एक अलग चीज है, ये भीतर के जीवन में अलग चीज। मैं तुम्हें दोनों बता रहा हूं, बाहर भी जरूरी है, भीतर भी जरूरी। ये चारों चीजें करने के बाद वशिष्ठ ने इस चीज को इसलिए सत्संग रखा
ताकि ऊपर के पूरे भेद है वो बाहर के साधन के हिसाब से हो। और अंतिम चीज कह दी, एक ऐसी चीज जो बाहर के जीवन में भी सक्रिय है उस चीज का और भीतर के जीवन में। उसने कहा कि ये सब चीजें तुम करो, तुम संगति भी वैसी रखो, तुम शरीर के प्रति भी साक्षी रहो, तुम साधक भी हो, तुम सही से भी सब तुम करो, और तुम अपने से पहुंचोगे, तुम अपने से सत्य की संगति बढ़ोगे। तो इसको कहते हैं कि गुफा, कि रास्ते के भीतर से गुफा कहते हैं, चोर दरवाजा। तो बात तो कह दी, लेकिन एक अंदर से चोर दरवाजा रख दिया। सबसे मेन बात तो उसने कहा इतने से, उसने कोई अंतिम विधि नहीं दी। उसने ये नहीं कहा कि ये करोगे तो वो करोगे तो इस चरण में वैसा होगा, उस चरण में वैसा होगा। उसने ये कहा ही नहीं। उसने ये कहा ही नहीं कि बस ऐसा होगा, प्रकाश दिखेंगे, आवाजें आएगी, ये चक्र का ये होगा, उस चक्र का वो होगा। ये तो बच्चों के काम, ये तो गधों के काम। कोई तुमसे कहता है मैं कुंडलिनी जागरण कर देता हूँ, कोई तुमसे कहता है मैं हृदय जागरण कर देता हूँ, कोई तुमसे कहता है कि ये वो, तो बच्चों की काम। पीएचडी का गाइड तुम्हें बोलेगा कि भाई पीएचडी की डिग्री दे सकता, मेरे पास ग्रेजुएशन के लिए बता, बात सीधी है। ग्रेजुएशन करना, ग्रेजुएशन के कॉलेज, लेकिन उसका कोई मैं तो नहीं बचा, ये सब जानते हैं। पीएचडी वाला तुमसे यही कहेगा मैं तुम्हें पीएचडी दे सकता, उसके नीचे कुछ नहीं दे सकता, मेरे पास है भी कुछ। इतनी बात, इतनी बात। वशिष्ठ अंतिम चीज है। वशिष्ठ ने कहा तुम ऐसे जियो, सत्य से जियो, गति से जियो, प्रेम से जियो, जीवन के प्रेम में गिरते हुए जियो। तुम बाहर के जीवन में पूरा साक्षी से जीना और भीतर के जीवन में भी साक्षी से। तुम बाहर के जीवन में भी समर्पित जीना और तुम अपने प्रति भी समर्पित जीना। तुम विरोध को छोड़ दो, तो जो हो रहा तो एक तो तुम साक्षी बनो या स्वीकृत में उतर जाना। और जैसे तुम अपने से इस पथ पे चलने लगे, वो चीज अपने से, उसके बारे में बताया नहीं। पांचवा भी नियम दे सकते थे वो कह सकते थे कि पांचवा अपरमात्मा, कि ये जिसने किया वो परमात्मा में लीन हुआ। ये बातें की जा सकती थी लेकिन की, ये बताया जा सकता था लेकिन बताया नहीं। क्यों? क्योंकि यही तो था, अगर सबको सीधा सीधा ही परोस दिया जाए क्या बचे। और मैं तुमसे ये कहता हूं कि ये जो वशिष्ठ का पूरा आज हमने किया, हम यहाँ पे रुक रहे हैं। लेकिन एक मजे की बात मैं तुमसे कहूं कि ये जो 4 चरण हमने 4 दिन में देखे, इसके बस हमने ऊपर ही रूप देखे शरीर के, इसके भीतर के ये पंचेंद्रिय के भीतर भी कुछ है, और ये तुम्हारे नियमों के भीतर भी कुछ है, और ये स्वयं के पास आने के भीतर भी कुछ है, और ये सत्संगति के भीतर भी कुछ है। उस पर हम 2 साल की बात। अब ये तो बस साधक की बात हुई, ये बात हुई बस। मैंने वो कहा जो समझ चाहिए। बात अब 2 साल के बाद ही इस पर फिर से चर्चा करेंगे। तब मैं तुमसे वो कहूंगा जो वशिष्ठ ने ऊपर की चीजें, ये तो दुनिया के लिए थी, ये तो साधक के लिए थी। मैं तुमसे वो बोलूंगा फिर से 4 दिन जो वशिष्ठ सच में इन्हीं 4 चीजों के, इंद्रिय नियंत्रण, स्वयं के पास, स्वयं की खोज, सत्संग। ये जो भी मैंने कहा, चाहे वो सत्संग के बारे में हो, चाहे वो सत्य की संगति के बारे में हो, चाहे वो परमात्मा की खोज के बारे में हो, तो पहुंचने की बात की जो मैंने कही, ये ऊपर के दल कभी इन फ्यूचर वो देखेंगे जो वशिष्ठ नहीं पे कहना लगता। इसी के साथ हम इस श्रृंखला को प्रवचन माला का जाएंगे। वशिष्ठ बड़े प्यारे थे, बड़े प्यारे। शायद ही इज वन ऑफ द वशिष्ठ, ये जो पद है इसको कहते हैं कि सबसे ऊंचा वैदिक समुदाय में, वैदिक संस्कृति में जो प्रमुख था वो था वशिष्ठ। उस वक्त का जो भारत था, बाकी जो वैदिक संस्कृति थी, उसके प्रमुख थे वशिष्ठ। के हिसाब से सब चीजें चलती हैं। और मुझे पसंद है वशिष्ठ बहुत ज्यादा, इसलिए क्योंकि बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में कि जो खुद भी पहुंचे और उन्होंने अपनी पत्नी को भी पहुंचाना। कि पत्नी अरुंधति खुद भी साधन, वो भी साधन, वो भी पहुंचे, उसको भी पहुंचाए। ये दोनों ही हैं सप्तर्षियों की श्रृंखला में, जो दोनों को सप्तर्षि माना।
जिन दोनों को सप्तर्षियों की कतार में रखा गया, इतनी उनका तेज था। तो सन्यास जीवन की ओर, आध्यात्मिक जीवन की ओर वो जिए और बाहर की जीवन की ओर जीने के लिए राम को रखा। तो राम का जीवन तो सबको पता है और वशिष्ठ के भी जीवन के ऊपर ऊपर की चरण सबको पता। अगर तुम वशिष्ठ योग की किताब लेके बैठो, तुम किताब को बाजू में रख दो, तुम डायरेक्ट बोलोगे डिस्प्लिन की गोली कहाँ? जिन्होंने पढ़ा है उनको पूछना। इतनी बड़ी किताब, स्टोरियों के ऊपर स्टोरियां है, स्टोरी, और उन पूरी स्टोरियों का सारी 4 चीजों में जो हमने 4 दिन में बात की। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि ये स्टोरी ऊपर की एक है, वशिष्ठ के भीतर है जीवन। इन्हीं 4 नियमों के तहत वो हम कभी और